या वारिस हक वारिस। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आज़ाद दुर्रानी, खानका मुरैया बुजुर्ग, कन्नौज ज़िले के हैं। तो आज जो सरकार के मुरीद हैं, लेकिन मुरीद होने से पहले की इनकी क्या कहानी है कि किस तरह ये मुरीद हुए, कैसे हुए, ये खुद ही आपको बताएंगे। आइए सुनते हैं मोहम्मद आज़ाद दुर्रानी साहब का ये सफ़र मुरीद होने का। सन 1990 में लगभग हमारी उम्र करीब 22 साल की थी। उस वक्त हमारे जहन में कुछ ख़यालात आते थे, जैसे कब्र के अजाब के और कब्र के बारे में तमाम चीज़ें जो उलमाए कराम हमारे बयान करते हैं कि कब्र में अजाब होगा, बिच्छू आएंगे, ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें बताते हैं ना। तो उसी तरह का कुछ ख़यालात हमारे अंदर था। एक डर था कि यार एक दिन मरना हमें भी है, कब्र में जाना है। तो उसी दौरान एक किताब हमारे हाथ में आई जिसका नाम था करामते गौस पाक। तो उस किताब को मैंने पढ़ा, करामते गौस पाक को जब मैंने मुताला किया तो उसमें एक करामत बड़े पीर दस्तगीर की दर्ज हुई थी, लिखी हुई थी, जिसको हमने पढ़ा, जिसमें ये दिया गया था कि बड़े पीर दस्तगीर का एक मुरीद इंतकाल फरमा गया और वो जब अपने कब्र में उन्हें दफन किया गया तो वहाँ फ़रिश्ते आए और उनसे पूछा, मन रब का, मन दीन का, मन नबियों का, जो सवालात होते हैं। फ़रिश्तों ने जब उनसे ये सवालात किए तो वो कुछ ना बोल पाए। वो एक ही बात कहते थे, मेरा पीर, मेरा पीर। वो पूछते थे मन रब का, तो वो कहते थे मेरा पीर। तो उन पर जब फ़रिश्तों ने अजाब ढाना चाहा तो वहाँ पर बड़े पीर दस्तगीर को उसने पुकारा, आवाज़ दी, अलमदद या गौस पाक, अलमदद या पीर मुर्शिद। तो वहाँ बड़े पीर दस्तगीर की आमद हुई और उन्होंने अपने उस मुरीद की रहनुमाई की और फ़रिश्तों को वहाँ से, फ़रिश्तों से उनको निजात दिलाई और कहा कि हसरत तक हमारे मुरीदों में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो फ़रिश्तों से डरे और वो बेफ़िक्र रहें। हमारा हर मुरीद, उसकी रहनुमाई हम खुद करेंगे। तो जब हमने इस तरह का सुना तो दिल में ये ख़याल आया, जब उस किताब में हमने ये पढ़ा तो दिल में ये ख़याल आया कि बड़े पीर साहब को तो पर्दा किए हुए काफ़ी अरसा गुजर गया, लगभग 800-900 बरस हो गए हैं। तो अब हमारी रहनुमाई कौन करेगा? हमारे लिए ऐसा पीर कहाँ मिलेगा, कौन आएगा, कहाँ से, कैसे मुलाकात होगी? तो इस तरह से ये ख़यालात दिल में पैदा हुआ कि नहीं, पीर करना ज़रूरी है और पीर की तलाश करना चाहिए। वैसे भी ये हुक्म है कि अपने रब के लिए अपने रब की तरफ वसीला तलाश कीजिए। तो हम पीर की तलाश में कई जगह जाना आना शुरू कर दिया। ख़ासकर खानकाहों पे जाया करते थे और जहाँ भी सुनते थे कि फ़ला जगह कोई पीर साहब आ रहे हैं, कोई फ़कीर है, पीर हैं, तो मैं वहाँ अक्सर जाता था। जाने के बाद मैं उनकी सोबत में 1-2 दिन जो भी मौका मिलता था रहता था, देखता था, सुनता था। इस तरह से कई बरस गुजर गए, लेकिन हम जैसा चाहते थे, हमें लगता था कि ये हमारी रहनुमाई कब्र में जाके नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा पीर चाहिए था जो कब्र में जाकर हमारी रहनुमाई करता और मुझे बचाता, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में गुनाह तो होते रहते हैं और अगर गुनाहों के बिना पे हिसाब किताब होगा तो नामुमकिन है बख्शना। तो उसके लिए तलाश जारी थी हमारी। तो मैं जहाँ भी गया, ऐसे हमने बहुत सी जगह, हम नाम नहीं लेना चाहते, काफ़ी बुज़ुर्गों से मिला हूँ 7-8 साल के दौरान। उस वक्त मैं जहाँ जहाँ मालूम होता था कि आज फ़ला जगह उर्स है, वहाँ उनके पीर साहब आ रहे हैं, तो मैं अक्सर वहाँ जाता था कि चलो पीर साहब आ रहे हैं तो हम भी मुलाकात करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे। मिलते थे, देखते थे, सुनते थे, समझते थे, लेकिन हमको ये लगता था कि नहीं, ये वहाँ तक नहीं जहाँ तक हमें तलाश है, हमें चाहिए। तो एक राज की बात मैं आपको बताऊं, जो हमारे अंदर की बात थी। मैं 1993 में अजमेर शरीफ गया पहली बार, ख्वाजा इंदल वली के आस्थाने पर।
वहाँ हमने ये दुआ मांगी गरीब नवाज के आस्थाने पे। हमने कहा हुजूर, हमने सुना है कि वली हयात होते हैं, कभी मरते नहीं हैं, और मेरा भी ये यकीन है, ईमान है कि आप ज़िंदा हैं, हयात हैं। हमें पीर की तलाश है, हमें ऐसा कोई पीर नहीं मिल रहा है जिससे कि हम बैत हों। तो जब आप हयात हैं तो क्यों ना आप हमें अपना बैत कर लें। हम तो ये मानते हैं कि आप ज़िंदा हैं, हयात हैं, और वली हयात होता है। तो आप रहम करम फरमाएं, हमें अपने दामन में लें। और आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको बाहर आकर मुरीद करना, ये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। लिहाजा हमारे ऊपर करम फरमाएं। ये दुआ हमने जब वहाँ अजमेर शरीफ में सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर की। उसके बाद धीरे धीरे कुछ वक्त और गुजरा तो हमें सरकार ख्वाजा दुर्रा हसन साहब वारिस आलम पनाह के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलना शुरू हुई। इनके कुछ मुरीदैन थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई कानपुर में, दिल्ली में। उनके ज़रिए बाबा के बारे में मालूम हुआ। तो फिर मैं बाबा से मिलने का ख्वाहिशमंद हुआ। जब बाबा के बारे में जानकारी मिली कि बहुत अच्छे फ़कीर हैं और उन्होंने अपने दौर में, अपनी ज़िंदगी में कई मुर्दे ज़िंदा किए हैं, जब ये बात हमने सुनी तो दिल में ये ख्याल आया कि बेशक मुर्दा अगर कोई ज़िंदा कर सकता है तो बहुत बड़ी शख्सियत है। और मुझे ऐसी शख्सियत, ऐसे ही पीर की तलाश थी। तो ये सुनकर फिर मैं काफ़ी मुतमईन हुआ और मुझे उम्मीद हो गई कि अब मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। तो ये जहाँ पर आज आस्थाना है सरकार का, तो मैं यहाँ से मिलने का तलबगार हुआ। उसके बाद में जब यहाँ आने की हमने पूरी तैयारी कर ली, ख्वाहिशमंद हो गए, उसी बीच मेरे सामने मेरे परिवार में कुछ मसला ऐसा आ गया। एक छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मैं नहीं आ सका फरवरी के उर्स में। उस समय 14-15 फरवरी को उर्स लगता था यहाँ, बाबा हयात थे, तो मैं नहीं आ सका उस समय। उसके बाद मार्च में कानपुर में एक जगह रावतपुर में हमारे सरकार के कुछ मुरीदैन थे, लालू भैया टेंट वाले थे। तो उनके घर पे वो अपना सोमवार और जुमरात को सरकार की नज़र पेश किया करते थे। इत्तफाकन मैं किसी काम से कानपुर गया था, तो एक हमारे भाई थे, पीर भाई थे हमारे, उनके ज़रिए हम लालू के यहाँ घर तक पहुँचे। वो हमें ले गए कि चलो आज रात को रुकना है तो यहीं थोड़ा मिल लें इन लोगों से। हमने कहा ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो जब लालू भैया के यहाँ गए तो वहाँ शाम को नज़र न्याज का इंतज़ाम था, फातिहा हो रही थी, हम भी उसमें शरीक हुए, शामिल हुए। चूँकि हम सरकार से निस्बत मेरे अंदर पैदा हो चुकी थी, मैं सोच रहा था कि जब ऐसे बुज़ुर्ग हैं तो मैं उनसे मिलूँगा और उनसे बैत हो जाऊँगा। और वो सरकार के ही मुरीदैन थे, लालू भैया टेंट वाले, रावतपुर कानपुर के अंदर। उनके घर पे जब मैं बैठा फातिहा में, तो अचानक जिस तरह फातिहा में बैठते हैं दो जानू होकर, जैसे नमाज में त्यातुम बैठते हैं, उस तरह से मैं बैठा हुआ था। तो अचानक हमें एक झटका सा लगा। ना मुझे नींद थी, ना कोई सुस्ती थी, ना कोई काहिली थी, और अचानक एक झटका सा हमें लगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं बस्ती से निकला हूँ आज। उस समय बस्ती मैं कभी नहीं आया था इस इलाके में। एक बार बाराबंकी तक, देवा शरीफ तक आया था, उससे पहले बाकी इस एरिया में इधर कभी मेरा आना जाना नहीं हुआ था। तो मुझे जैसे ये रेलवे की क्रॉसिंग बस्ती में होती है, रेलवे की क्रॉसिंग, और कुछ उस वक़्त जो पेड़ मौजूद थे वो पेड़ सब हमने देखे। और यहाँ ये जो स्कूल है इस गांव के बाहर, स्कूल के मोड़ तक वहाँ भी जो कुछ पेड़ वगैरह, ये मोड़ जो नक्शा था, ये एक बार जब झटका लगा तो ये वहाँ से लेकर यहाँ तक का ये नक्शा हमें दिखाया गया। और मुश्किल से हम ये नहीं समझ पाए कि 2 सेकंड लगे कि 2 मिनट लगे। उसके बाद हम अपने आप होशो हवास में थे और वहीं मौजूद फातिहा में नज़र पेश कर रहे थे। तो हम देख रहे थे कि लोग कुल वल्लाह शरीफ की तिलावत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, सूरह इखलास की तिलावत हो रही थी। दोबारा हमें कुछ 2 मिनट के बाद में एक झटका सा फिर महसूस हुआ अचानक। उसके बाद मैंने देखा कि जहाँ पर आज ये समा खाना बना हुआ है, इसी समा खाने के पास में उधर उत्तर साइड में सरकार बाबा हुजूर
तशरीफ़ फरमा है, बैठे हुए हैं। तब ये समा खाना नहीं था। यहाँ पर जो ये पिलर हैं, इस पिलर की सरिया निकली हुई थी नीचे से, ऊपर पिलर खड़े नहीं किए गए थे। तो जब मैंने वो देखा कि बाबा यहाँ बैठे और बाबा ने हमको मुरीद कर लिया, और इधर पिलर की जो सरिया ऊपर को निकली हुई थी, उस सरिया को पकड़ कर मैं खड़ा हुआ और कुछ हमने बातचीत अपनी की बाबा से। तो यहाँ उस समय ये ताज़ी मिट्टी का भराव पड़ा हुआ था, ककरेट मिट्टी थी, उसमें कंकर थे नीचे। तो वो मेरे पैरों में बहुत चुभ रहे थे, क्योंकि मैं कभी नंगे पैर रहता नहीं था। तो ज़रा सा भी कंकर वगैरह कुछ लगता था तो बड़ा चुभन होती थी। तो बहुत चुभन महसूस हुई मेरे पैरों में और बड़ा बेचैनी सी हो रही थी। लेकिन मैं सरकार के सामने खड़ा था और ऐसे सरिया पिलर जो था उसको पकड़े हुए था एक हाथ से, और सरकार से मुखातिब होकर मैं कुछ बात कर रहा था। तो वो कंकर मेरे पैरों में चुभ रहे थे। उसके बाद में एक झटका से लगा और मैं फिर वहीं कानपुर रावतपुर में मौजूद उन्हीं लालू भैया के घर पे। तो जब चुभन सी मेरे पैरों में हो रही थी तो हमने पैर मोड़ कर इसे देखा तो यहाँ निशान, गड्ढे से वो कंकड़ी जो थी यहाँ, उसके निशान मौजूद थे पैरों में, और वो चुभन, वो दर्द बाकायदा वैसे महसूस हो रहा था। तो अब मैं बड़ा हैरत में था कि यार ये क्या हो गया, और हमको तो मुरीद कर लिया किसी ने, हम कभी मिले नहीं, कभी आए नहीं, देखा नहीं। बड़ा अजीब मामला हुआ। खैर नज़र नियाज पेश हुई। अब वो गैब का मामला था, उसको हम जान रहे थे तो हम किसी को क्या बताते, तो हम खामोश थे। उसी बीच में लालू भैया जो थे, उनकी वाइफ जो थी, वो सरकार का एक एल्बम लेकर आई, उसमें सरकार की फ़ोटो थी। तो नज़र पेश होने के बाद सिरीनी तकसीम हुई, सिरीनी हमने लिया, खाया, और उसके बाद जब उन्होंने वो एल्बम दिखाया तो हमने जब बाबा को देखा तो हमने कहा यही हैं। अचानक मेरे मुंह से बेसाख्ता यूँ ही निकल गया कि यही तो हैं हमारे पीर साहब। तो कहने लगे कौन है? हमने कहा ये हमारे पीर साहब हैं। तो कहने लगी कि हम बराबर बाबा के यहाँ जाते आते हैं और आपको तो हमने कभी देखा नहीं, आप कब मुरीद हुए हैं? तो हमने उनसे थोड़ा सा बहाना कर दिया, चूँकि ऐसा मामला था तो मैं क्या बताता किसी को। तो हमने उनसे ये कहा कि हमें ये पिछले जन्म की याद है, इस तरह का हमने बोल दिया। हालांकि वो झूठ था, नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मुंह से निकला वहाँ उस समय, नादानी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, छुपाने की गर्ज से। हमने कहा पिछले जन्म की थोड़ी याददाश्त हमारी है, पहले भी हम इन्हीं से बैठ थे, अब ये खुशकिस्मती है कि दोबारा फिर से हमें ये मिल गए हैं। खैर वो बात कहकर वो वहीं रफ़ा दफ़ा हो गई बात। उसके बाद में मई का उर्स पड़ा तो मैं यहाँ आया। यहाँ जब मैं आया तो सरकार वहीं हुजरे में अपने बैठे हुए थे। तो हमने आके अपना बैग वैग रखा, हाथ मुंह धोया, उसके बाद सरकार के पास सीधा आए, कदम बोसी किए, बैठे। तो सरकार बोले कि आ गए भैया? हमने कहा जी हुजूर। पूछा हमसे क्या नाम है तुम्हारा? हमने कहा सरकार मोहम्मद आज़ाद। कहा अच्छा आज़ाद हो? हमने कहा जी। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम 3 दिन से किसी को मुरीद नहीं कर रहे थे और तमाम लोग मुरीद होने के लिए आए, हम किसी को अभी तक मुरीद नहीं किया, सब लोग यहीं घूम रहे हैं और अब मुरीद करेंगे, अब बड़ा मज़ा आएगा। सरकार अक्सर ये कहा करते थे कि बड़ा मज़ा आएगा, तो वो कहे कि अब मुरीद करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो आपने अपने 2-4 खादिमों से कहा कि जाइए, सबको बुला लीजिए और जिनको बैत होना हो वो आ जाएं, बैत हो लें। तो काफ़ी लोग, करीब 40-50 लोग आकर एक साथ बैठे, वहाँ बैत हुए। हम सरकार के सबसे आगे बैठे हुए थे, क्योंकि मुरीद होने से पहले हम पहुँच गए थे वहाँ, तो हम बैठे हुए थे। सरकार ने जब मुरीद होने के लिए बुलाया लोगों को तो हम पहले से बैठे हुए थे, तो हम आगे बैठे हुए थे, बाकी जो लोग आए वो भी सब पीछे आके बैठ गए। मुरीद करने के बाद सरकार ने जो भी लोग बैठे थे उन सबको अपने हाथ से मिठाई खिलाई, और मिठाई खिलाने के बाद में हमारे जो पीछे लोग बैठे हुए थे उनको हमारे कंधे पे ऐसे हाथ रख के और पीछे वालों को मिठाई खिलाई, सरकार ने दी, उनके मुंह में अपने हाथ से रखी। हमको मिठाई नहीं खिलाई, तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि बाबा सबको मिठाई खिला रहे हैं, हमें खिला ही नहीं रहे। तो बाबा ने क्या किया, वो थाल जो रखा था मिठाई का, जो सब लोग लेके आए थे अपनी अपनी मिठाई मुरीद होने के लिए, वो सब एक थाल में रखवा दिया था सरकार ने। तो वो काफ़ी बड़ा थाल था,
कुछ लोगों को सरकार ने मिठाई खिलाने के बाद में, और वो थाल उठाया हमें पकड़ा दिया, कहने लगे आज़ाद ये मिठाई तुम बांटो, सबको खिलाओ, सबको खिलाओ। तो मैं अब चूँकि सरकार का हुक्म था तो मैं मना तो कर नहीं सकता, लेकिन दिल में ये ख्याल था कि यार बाबा सबको अपने हाथ से मिठाई खिलाई, हमें क्यों नहीं खिलाई। तो सरकार ने हमें बुलाया कि सुन आज़ाद इधर आ। हम वापस पीछे लौटे। का तो दिल में सोच रहा है कि सबको मिठाई खिलाई, हमें नहीं खिलाई, ले तू पहले खा। तो सरकार ने जलेबी का एक टुकड़ा उठाया बड़ा सा और अपने मुंह में थोड़ा सा लगाया। उसके बाद में हमें अपने हाथ से, मैं दोनों हाथों में थाल पकड़े हुए था, तो अपने हाथ से हमारे मुंह में खिलाया, ठूंस दिया पूरा। हाँ, तो फिर पूरा मिठाई वो हम खाए। उसके बाद फिर हमने बांटना शुरू किया। तो इस तरह से सरकार से हमारी ये मुलाकात हुई। अब जब हमें सरकार ने बैत कर लिया वहाँ गैबी कंडीशन में, तो मैंने कहा यार मैं मुरीद होने की तलाश में था और मुझे ऐसा पीर चाहिए था। तो वैसा हमने सुना तो है लेकिन अभी देखा तो नहीं है। सुना ही तो है, पता नहीं ये लोग जो बता रहे हैं सच्चाई है या झूठ है। तो उनसे मिलेंगे तब देखेंगे, फिर उसके बाद बैत होंगे। लेकिन सरकार का अख्तियार था, पावर था आपका, आपने हमको वहाँ से ऐसे रूह निकाली और बैत कर लिया। तो ये उनके अख्तियार थे, उनके अख्तियार हैं, उनके निराली शान है। उनके बारे में क्या बताया जाए, क्या कहा जाए, जितना भी कहा जाए कम है। तो जब मैं यहाँ आया, देखा, सुना, तो जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मैं सोच रहा था कि ऐसा पीर मिलना चाहिए, आज हमारा ये तजुर्बा 20-25 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो हमारी ख्वाहिशात थी उससे कई गुना ज़्यादा मैंने पाया। सरकार के बारे में करामतें इतनी हैं कि अगर बताना शुरू कर दिया जाए तो 2-4 दिन तक आप सुनते ही रहेंगे। तो जिस तरह से हमारी ख्वाहिशात थी कि मैं चाहता था कि कोई ऐसा पीर मुझे मिले जो कब्र में हमारी रहनुमाई करे, तो वो उससे बेहतर, उससे बढ़कर हमने पाया। और सरकार का ये कौल भी है कि तुम्हारी कब्र में हम आएंगे, तुम्हारी मौत के वक्त हम आएंगे, हश्र के दिन हम मिलेंगे, पहचान लो इस सूरत को भूलना नहीं। सरकार का ये कौल भी है कि पहचान लो, भूलना नहीं, यही सूरत मिलेगी तुम्हें हश्र के दिन, तुम्हारी कब्र में और तुम्हारी मौत के वक्त हम ही आएंगे, हम ही मिलेंगे। तो सारा मामला कन्फर्म हो गया था, कोई किसी तरीके का डाउट नहीं रहा। और मैं बहुत मुतमईन हूँ। हमारे जैसे हज़ारों पीर भाई हमारे हैं जो इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि चलिए ज़िंदगी में एक ऐसा सहारा हमें मिला कि जो दुनिया और आखिरत का हमारा सहारा है। और हर हाल में हम लोग सरकार के साथ खुश हैं।